नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो वर्कशीट नंबर 12 जो कि अपना टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणियां। ठीक है, इसमें स्मरणीय बिंदु दे रखे कुछ। जैसे पहला बिंदु है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर जो होता है वो सदैव क्या होता है, समान होता है। यानी कि दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप होगा हमेशा वो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। ठीक है, तथा प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है, मतलब वो जो अंतर है वही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो समांतर श्रेणी का एनवा पद टी एन। यहाँ पर टी एन की जगह किताब में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है। ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, ए एन की जगह एल भी लिखा होता है बहुत सी जगह, जिसको अपन बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, उसका सूत्र भी यही होता है। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर पूछा है तो अपने को इन दोनों के बीच का गैप चेक करना है, और गैप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 4 और 10 के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 6 का है। अगर संख्या बढ़ते क्रम में है तो उसको प्लस में लेना है, और अगर संख्या घटते क्रम है तो उसको किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो है उसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, ये बताना है। ठीक है, तो 2, 4, 8, 16, तो इसमें क्या गुणा गुणा हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगी। -10 से -6 दोनों के बीच का गैप चेक करोगे तो कितना है, 4। फिर -6 से -2, ये भी कितना है, 4। -2 से 2, ये भी कितना है, 4। और किसका है, प्लस का ही है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर पूछा है इसने बीच का, ये भी पूछा है इसमें भी। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, तो कितना होगा, 3 होगा। समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद क्या होगा। इसने पूछ लिया है चौथा पद, तो चौथा पद वैसे तो सीधा निकाल सकते हैं, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, और गैप अपने को पता है कितने का है, +5 का है। तो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 22 होगी। ठीक है, सवाल नंबर 5 जो है उसमें दे रखा है, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद अपना पहला पद ही होगा, तो वो क्या है, 5 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, ए बराबर तो अपने को दे रखा है 4, डी बराबर कितना दे रखा है 2, तो एक पद तो अपने पास पहले से है। अपने को निकालना है A1, A2 और A3। हमेशा प्रथम पद को हमेशा क्या लिखा जाता है, ए ही लिखा जाता है, उसको A1 नहीं लिखते। दूसरा जो पद होता है उसको A1 लिखा जाता है। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा अपन किसको मान रहे हैं। तो A1 बराबर हो जाएगा, 4 में क्या जुड़ जाएगा, 2 जुड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके से A2 हो जाएगा 6 + 2 यानी कि 8। फिर अगला हो जाएगा A3, 8 + 2 यानी कि 10। मतलब कुल मिला के सार्वंतर को जोड़ते चले जाना है, प्लस में है तो जोड़ना है और माइनस में है तो घटाना है। ठीक है, समांतर श्रेणी -7, -9, -11, -13 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर लिखना। तो सिंपल से क्वेश्चन है, प्रथम पद ए क्या हो जाएगा अपने लिए, -7। ठीक है, और डी यानी कि सार्वंतर लिखना है, तो अपने को -9 में से घटाना है, क्या घटाना है, -7 घटाना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, A2 में से D का सूत्र जो है वो क्या होता है, A2 - A1 होता है। ठीक है, यहाँ पे A1 अपन किसको ले रहे हैं, A को ले रहे हैं, तो सूत्र में चेंज करना हो तो ये भी लिख सकते हो, A1 - A लिख सकते हो, अगर आपने प्रथम पद को A लिखा हुआ है। ठीक है, तो A2 तो अपना -9 था, A1 जो है वो क्या है, -7, उसमें से घटाएंगे तो ये दोनों जो संख्या है, दोनों जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये माइनस यानी कि 7 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा -2, अपना क्या रहेगा, सार्वंतर। और यहाँ से वैसे ही चेक कर सकते हो कि ये जो संख्या है वो घटते क्रम में दिख रही है तो माइनस लगाना अपने को सीधा। ठीक है, सवाल नंबर 8 जो है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद लिखना है। 10वां पद लिखना है यानी कि अपने को ज्ञात करना है A10। ठीक है, और सूत्र मैंने लिखवाया था, an बराबर होता है A + n - 1 इंटू डी। यहाँ पर टी एन दे रखा है तो ए की जगह टी भी लिख सकते हो। ए का मान है यहाँ पर 2, एन का मान अपने को पता है कि कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां, तो 10 इंटू डी का मान, इसके बीच का गैप, तो ये है 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 9 इंटू 5 यानी कि 45, यानी कि 10वां जो पद होगा वो क्या होगा, 47। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, यदि ए एन बराबर दे रखा है 3 प्लस है यहाँ पर 4n, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, तो A1
A2 A3 और A4 ये ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले A1 ज्ञात करें तो n की जगह अपन क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। एक लिखेंगे तो 4 का गुणा 3 प्लस 4 गुणा 1 हो जाएगा। 4 का गुणा 1 से 4 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। दूसरा अगर निकालना है तो 3 प्लस 4 गुणा 2, ठीक है। 4 का गुणा 2 से 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। इसी तरीके से 3 प्लस 4 गुणा 3 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 प्लस 4 गुणा 4 16 और 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 19। ये अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो प्रथम चार पद हो गए 7 11 15 और 19। सवाल नंबर 10 जो है, समांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। सिंपल सा है, यहाँ पे टी एन भी लिख सकते हो, ए एन भी लिख सकते हो। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपना सूत्र है, ठीक है। सवाल नंबर 11 जो है, इसमें समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद ज्ञात करना। तो वही उसी टाइप का सवाल है। ए 10 बराबर सूत्र है जो है वो अपना वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ठीक है। तो ए की जगह क्या लिखोगे, 54 प्लस एन की जगह क्या लिखना है, 10 माइनस एक इंटू डी की जगह इस बार क्या ध्यान रखना है कि 54 से 51 हुआ, 51 से 48 हुआ। इसका मतलब संख्या जो है वो घटते क्रम में, और घटते क्रम में कितनी है, घटते क्रम में ये तो फिक्स हो गया, अपने को माइनस लगाना है। और 3 का गैप है, इसका मतलब माइनस का 3 होगा, ठीक है। 54 है ही है, प्लस 10 में से एक घटाओगे तो 9, 9 का गुणा 3 से करोगे तो 27, ठीक है। और 27 किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे। 54 में से 27 घटाओगे तो आंसर क्या बचेगा अपने पास, 27 रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 जो है, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। इस बार अपने को ए एन बराबर दे रखा, 0 दे रखा है, कौन सा पद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ये जो सूत्र है इसमें मान लिखेंगे तो ए एन की जगह अपने को सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, 0 लिखना है, ठीक है। 0 बराबर ए का मान कितना है, 21 प्लस एन का मान अपने को पता नहीं है, ठीक है, इंटू डी। डी का मान है माइनस का 3। इतना आ गया समझ में। इधर अपने पास 0 है ही है, इस 21 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 3n, दोनों का गुणा किया तो माइनस का 3n, ठीक है। -3 का गुणा -1 से होगा तो प्लस का 3। इस 3 को इधर भेज दो तो फिर माइनस का हो जाएगा। इसको अगर -21 और -3 दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और इधर अपने पास माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 24 में 3 का भाग लगाओगे तो n बराबर हो जाएगा 8, यानी कि ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 13 जो है, इसमें है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, ए 30 ज्ञात करना है तो ए का मान अपने पास कितना है, 10 प्लस एन का मान कितना है, 30 माइनस एक इंटू डी का मान कितना है, गैप जो दिख रहा है वो 3 का दिख रहा है, और घटते क्रम में इसलिए इसका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। 10 है ही है, प्लस 30 में से एक घटाओगे तो 29, 29 का गुणा किससे करना है अपने को, 3 से करना, और 29 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 87, और 87 जो आएंगे वो किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। 10 में से 87 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 77, अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 14 जो है, उसमें दे रखा है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद 639 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने को सीधा ए एन बराबर दे रखा है 639, मान लिखेंगे तो 639 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 3 और 15 के बीच में गैप जो है कितने का है, 12 का है, और बढ़ते क्रम में इसका मतलब प्लस में ही रहेगा, ठीक है। 3 को इधर भेज देंगे तो 639 माइनस क्या हो जाएगा, 3, और इधर गुणा करेंगे 12 का गुणा एन से करोगे तो 12n और माइनस का 12, ठीक है। 639 में से 3 घटाएंगे 636, और प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 12n, ठीक है। 636 और 12 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 648, और उसमें भाग लग जाएगा किसका, 12 का, जिससे क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, ठीक है। 12 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 बार में 60, 4 बचा, 4 बार में 48, यानी कि n बराबर क्या आ गया, 54, यानी कि 54वां पद ही क्या होगा, 639 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 15 लास्ट सवाल है इसका। समांतर श्रेणी 3 5 7 9 और लास्ट दे रखा 19 में पदों की संख्या कितनी है। सिंपल सा सवाल है,
लास्ट पद अपने को दे रखा है ए एन बराबर कितना दे रखा है 19। तो यहाँ पे सूत्र में अगर मान रखे तो 19 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है अपने को, और डी का मान कितना है गेप जो दिख रहा है वो कितने का है 2 का है। 19 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 का गुणा एन से करेंगे तो 2 एन, 2 का 1 से करेंगे तो माइनस का 2, इसको इधर भेज देंगे तो ये तो 16 ही, ये प्लस 2 हो जाएंगे बराबर 2 एन। दोनों को जोड़ा तो 18, 2 का भाग लग जाएगा तो एन बराबर आ जाएगा अपने पास 9। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छे सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसको अच्छे से करना। इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।